आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनस इन्फेक्शन के बारे में। साइनस, जिसे हम कॉमन भाषा में नज़ला भी कहते हैं, और जिन लोगों को साइनस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कितनी परेशानी होती है। इसमें ज़्यादातर हमारा सर जो है वो भारी बना रहता है, सर में दर्द बना रहता है, साथ ही साथ हमारे जबड़ों में भी दर्द बना रहता है। और इस साइनस इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है जब मौसम चेंज होने लगता है। अब हम बात करें कि साइनस होता क्या है। साइनस मेनली जो होता है वो जो हमारे फेस का जो कैविटीज़ होती है, यानी कि कैविटीज़ का मतलब है जो हमारे फेस का जो स्पेस होता है उसमें जब म्यूकस जम जाता है। नॉर्मली लोगों के केस में क्या होता है कि जो ये म्यूकस होता है ये इजीली ड्राई अप हो जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में या ज़्यादा जब ठंड होने लगती है तो थोड़ा सा सर्दी लग जाती है। लेकिन जिन लोगों को साइनस इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो ये म्यूकस है ये ज़्यादा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये जो म्यूकस है ये सड़ने लगता है, जिसमें कई तरह के बैक्टीरियाज होने लगते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जिन लोगों को साइनस इन्फेक्शन होता है उनको हल्के गाढ़े रंग का नेजल डिस्चार्ज भी होता है, और जो ये डिस्चार्ज होता है ये गले में भी जाता है, जिससे क्या होता है कि गले का इन्फेक्शन और कान का इन्फेक्शन भी होता है। म्यूकस हमेशा भरा रहता है, जिससे कि नाक के आसपास और पूरे माथे में दर्द बना रहता है। वैसे तो माइग्रेन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन साइनस का होना भी माइग्रेन का एक मेन कारण है। अब प्रॉब्लम तब होती है जिनको साइनस इन्फेक्शन होता है, उनका जो टेस्ट करने की जो पावर होती है, जो स्मेल करने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिनको साइनस इन्फेक्शन होता है उनका डाइजेशन भी बहुत वीक होता है। इसका मेनली रीज़न ये होता है कि जो एयर विंग्स होते हैं वो धीरे धीरे हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे कि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो जितने भी साइनस के पेशेंट होते हैं उन्हें कफ दोष होता है। आज हम 3 ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो कि साइनस यानी कि जो म्यूकस है उसको जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। साइनस 2 प्रकार से होता है, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें जो कि हमें बाहर से इफेक्ट करता है, जिसमें हमारा इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में हमारा जैसे जो फूल होते हैं उनके जो पॉलिगन्स होते हैं उससे भी हमें साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ सर्दियों में, यानी कि जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सर्दियों में भी जो साइनस अटैक होते हैं उसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे भी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा आता है इंटरनल, जो कि हमें अंदर से इफेक्ट करता है, यानी कि जो साइनस है उसकी जो स्किन होती है उसमें जो टिश्यू होते हैं उसमें जब ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के साथ साथ उसमें जब दाने निकल आते हैं तो उससे क्या होता है कि साइनस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो अब हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टेप की जो कि हमें साइनस की परेशानी से निजात देते हैं। तो सबसे पहला है जल नीति, दूसरा आता है हमारे योग में प्राणायाम, और तीसरा है हमारा आहार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल नीति की। जल नीति का अभ्यास करने के लिए आपको एक नीति पॉट लेना होगा, और जिसका अभ्यास करके आप अपनी नोजल की क्लीनिंग कर सकते हैं, और जिसे हम षटकर्म भी कहते हैं। दूसरा आता है प्राणायाम। तो चलिए करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि हमें साइनस की दिक्कत में आराम देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। आपको कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। आप चाहें तो दोनों हाथों को घुटने पे रखकर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान जो तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को यानी कि मुट्ठी को इस तरह से बनाते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए आंखें बंद करते हुए गहरी सांस भरते हुए और सांस को फोर्स के साथ बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ, यानी कि जब आप हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको सांस को फोर्स के साथ बाहर छोड़ना है। फिर हाथों को सीधा ऊपर ले जाते हुए सांस को भरेंगे और सांस को फोर्स के साथ छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। चलिए अभ्यास करेंगे। हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए आंखों को बंद करते हुए हाथों को सीधा ऊपर गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए तरह से आप भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह से सुखासन में बैठकर कमर गर्दन को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों से इस तरह से मुद्रा बनाते हुए आपको अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। आप चाहें तो एक हाथ से मुद्रा बनाते हुए एक हाथ को इस तरह से अपने पेट पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है,
सांस को भरना है और फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। आपको सांस को जिस तरह से आप सांस को भरेंगे उससे ज़्यादा फोर्स से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। तो चलिए अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और सांस को भरेंगे। आपको ध्यान रखना है जब आप सांस को बाहर की तरफ फोर्स के साथ छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। सांस को भरते हुए आपका पेट बाहर और सांस को जब आप बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। सांस को भरेंगे, तरह से आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभी जो हमने प्राणायाम किए ये थे फास्ट प्राणायाम, और अब हम जो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको बड़े आराम से और गहरी सांस के साथ आपको करना है। आपको क्या करना है, एक हाथ को इस तरह से मुद्रा बनाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नीज में, और राइट हैंड को इस तरह से अपनी 2 फिंगर्स को इस तरह से करते हुए अपने थंब को, अपने रिंग फिंगर और अपनी लिटिल फिंगर को आपको इस तरह से सीधा रख लेना है, और अपने थंब से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए पहले आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, गहरी सांस भरेंगे, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को खोलते हुए राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से अब आपको राइट से सांस को भरना है और धीरे से राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से लेफ्ट से सांस को भरेंगे और लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे सांस को गहरा भरना है और बिल्कुल धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है। आपको आपके सांस पर आपको ध्यान लगाते हुए गहरी सांस भरना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये तो थे कुछ प्राणायाम। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे आहार की जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। उन्हें कुछ ऐसे आहार हैं जो उन्हें नहीं लेना है, और कुछ ऐसे आहार होते हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है। तो जो नहीं लेना है वो है मेन डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जो जितने भी डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध से बना जो चीज़ होता है, जो पनीर होता है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनको कम से कम, आप चाहें तो आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं लें। इससे क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी लिस्ट हैं जिनको आपको नहीं लेना है, और इन सारी लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको कोशिश करनी है कि इनको आप कम से कम लें। इसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ ऐसे आहार भी हैं जिनका सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। तो जितने भी ये आहार की जो लिस्ट है इसको आप अपने खाने में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।